Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you're doing great. तो guys आ चुकी है संडे स्विंग की वीडियोस एंड या वंस अगेन सॉरी फॉर लेट। तो आ चुका है गाइज संडे स्विंग के वीडियोस। तो इस वीक गाइज मेरे पास कुछ गिने चुने मार्केट है जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में पड़ी हुई है। तो इस वीक हम 5-6 मार्केट हमारे पास है, हम 5-6 मार्केट को एनालाइज करके आपको बताएंगे और इसकी ऊपर ही मैं नेक्स्ट वीक गाइज काइंड ऑफ ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट कर दिए अपनी वीडियोस को। तो पहला जो मेरे पास मार्केट है गाइज दैट इज़ कॉल्ड यूरो कैड। एंड यूरो कैड के ऊपर मैं बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहला आई एम गोइंग टू डू अ टॉप डाउन एनालाइज। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है वीकली आवर टाइम फ्रेम एंड वीकली आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ इज़ बुलिश बिकॉज यहाँ पे एक हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हाई हायर लो। अब यहाँ से मार्केट अपवर्ड भी जा सकती है बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात वो ये है कि मार्केट जो है बड़ी टाइम फ्रेम पे जो है वो काइंड ऑफ बुलिश है, लेकिन मार्केट जब भी ऊपर गई लिटिल बिट रिट्रेसमेंट ऊपर गई तो लिटिल बिट रिट्रेसमेंट यहाँ ईएमए के आसपास जानी चाहिए, फिर मार्केट अपना ट्रेंड ही चेंज कर ले क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश जा चुकी है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंगल्फिंग कैंडल स्टिक निकल के आई है, तो नेक्स्ट वीक भी है कुछ इस टाइप की कैंडल निकल के आनी चाहिए यहाँ तक, या फिर थोड़ी बड़ी भी निकल सकती है, ठीक है। देखते हैं इस वीक क्या होता है, ठीक है। अगर डेली आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो डेली आवर की जो टाइम फ्रेम इज राइट नाउ इज बेयरिश बिकॉज दिस इज द हायर हाई लोअर लो हायर लो हायर हाई मेकिंग लोअर लो अगेन मेकिंग हायर लो और कुछ नहीं है, ये मेकिंग अ लोअर लो रिट्रेसमेंट गोज डाउन सिंपल। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्यूटीफुल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न बन रही है यहाँ पे। This is left, this is head, and this is potential right shoulder. Now retracement, go sell. Simple, easy, simple Picasso trade guys, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, दिस इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पे जोन है इससे ऊपर का, क्योंकि ये इसका लोअर लो है, इसका लोअर हाई ये हो गया। और मैंने बताया कि आपको डेली आवर के टाइम फ्रेम भी आपको काइंड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, और मैंने खासकर एक ही चीज़ बताया कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गाइज ईएमए के आसपास को लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ईएमए से टकरा चुकी है। नाउ गोइंग टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बी अ बेरिश बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई। और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट हो चुकी है, फिर से ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट हो चुकी है। बट इस वीक स्टार्टिंग में हम ट्रेड नहीं लेने वाले, हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा पुल बैक मुझे यहाँ कहीं के आसपास मिले, जोन के आसपास, देन आई इंटर और फिर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से जाए तो थोड़ा सा ऊपर के आसपास जाना चाहिए ताकि जो ये ईएमए है गाइज ये भी लिटिल बिट कुछ ऐसे करके निकल के आए, ठीक है। और यहाँ कहीं के आसपास मैं एंट्री लूँगा, देन आई सेल, ठीक है। दिस इज सिंपल एंड ईजी, ठीक है। तो ये वीक रहने वाला गाइज यूरो कैड आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड गाइज कैड CHF, और कैड CHF फिर से इसको भी टॉप डाउन एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कैड CHF को देखो तो कैड CHF जो है वो लोअर लो जा चुकी है, दिस इज अ लोअर लो और ये लास्ट लोअर लो, और यहाँ से मार्केट बुलिश कैंडल निकल के आ रही है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा मार्केट ऊपर जाए। बट अगर नीचे जाना चाहेगी तो हम नीचे के साइड भी जा सकते हैं। ये जो ट्रेड है गाइस 50-50 ट्रेड है, मैं आपको और ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम दिखाओगे तो आपको लगेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे देख सकते हो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, हो सकता है नीचे जा सकती है या फिर मार्केट थोड़ा सा काइंड ऑफ और ज़्यादा ऊपर जा सकती है, या फिर ये ईएमए के आसपास टच करने के लिए मे भी जा सकते हैं, ठीक है। इट्स अपॉन द मार्केट, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे डेली आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो डेली आवर टाइम फ्रेम जो है गाइज एक बेरिश है बिकॉज दिस इज़ द लोअर लो एंड this is the lower low and guys copy, sorry, this is the lower low and this is the lower high। अगर इसके काइंड ऑफ ऊपर क्लोजिंग देगी देन इट्स बिकम बुलिश, बट अभी फिलहाल इसके नीचे ही है तो इट्स अ बेरिश मार्केट, ठीक है। तो हो सकती है मार्केट यहाँ से अगर डाउन जाना चाहे तो यहाँ के आसपास में डाउन जाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द लोअर लो एंड दिस इज़ द लोअर है। अगर डाउन जाना चाहे जैसे यहाँ पे मार्केट इसे यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे टकराई है गोज डाउन, फिर यहाँ पे भी टकराई है गोज डाउन, तो हो सकता है अगर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बने कि यहाँ पे भी टकराई है ईएमए भी है, तो अगर डाउन जाना चाहे तो हम डाउन के लिए बता रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द 50-50 ट्रेड। यहाँ पे मार्केट जिधर जाएगी उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है।
4 आवर के हिसाब से देखो मार्केट जो है फिलहाल में इसको ब्रेकआउट करना चाहिए अगर मैं बाई होगा तो, लेकिन फिलहाल में मैं डाउन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ और यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे एक लिटिल बिट सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके रीटेस्टमेंट दे देगा तो फिर ये EMA भी है, ये EMA भी काइंड ऑफ कुछ ऐसे करके आ जाएगा, दैन यहाँ कहीं के आसपास मैं सेल कर दूंगा कुछ ऐसे, यहाँ कहीं के आसपास हम सेल कर देंगे, ईजी पीजी, ठीक है, सिंपल एंड ईजी, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वीक डाउन आती है उसके लिए, ठीक है। अब मैं अप के लिए बता देता हूँ, अगर अप के लिए अगर मार्केट जाना चाहेगी तो आई वांट्स टू कि यहाँ पर 1 आवर डेली टाइम फ्रेम जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर नेक्स्ट वीक क्या होगी कि मार्केट जो है वो लिटिल बिट रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छे से देखेगा। देन आई गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सभी कन्फिलेशन को हम देखते हुए यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड ले लेंगे अगर बाई साइड की मिलेगी तो। अगर मार्केट काइंड ऑफ बाई साइड की जाना चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर सेल की जाना चाहे तो इसका ये लोअर लो पकड़ेंगे या फिर इसका भी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो सकती है, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गाइस क्या भी दो पॉसिबिलिटीज, इट्स आइदर इट्स गो अप आइदर इट्स गो डाउन। तो हमारे पास दूसरी मार्केट भी एनालाइज हो चुकी है। गोइंग बैक टू द थर्ड मार्केट दैट इज कॉल्ड USD CAD एंड USD CAD को मैं सबसे पहले इसका भी वीकली आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो इट्स अ बुलिश मार्केट बिकॉज दिस इज अ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड मेकिंग हायर हाई, हाई लो, मेकिंग अनदर हाई हाई, हाई लो एंड गोज अप, और यहाँ पे काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है EMA के आसपास में, ठीक है। जब भी मार्केट EMA से टकराई है गोज डाउन, EMA से टकराई गोज अप, EMA से टकराई गोज अप, अब यहाँ से EMA से टकराई है तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। EMA जो है काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह भी काम करती है, EMA जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगी। और यहाँ पे अगर काइंड ऑफ देखो तो ये जो कैंडल बनी है एकदम नीचे से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ऊपर मिली है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल ओपन हो वो ओपन होते वक्त लिटिल बिट रिट्रेसमेंट ले और फिर कुछ ऐसे निकल जाए। ये कैंडल ऐसा होने की मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकली आवर के टाइम फ्रेम से, ठीक है। गोइंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, डेली आवर टाइम फ्रेम इट्स अ बुलिश, आई थिंक सो, या डेफिनेटली गाइस इट्स अ बुलिश बिकॉज दिस इज द हाई एंड दिस इज द हाई लो। अगर इसको अगर हम गौर से देखना चाहे तो देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इट्स मीन इट्स डेफिनेटली बी अ बुलिश, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इफ यू वांट टू सॉरी व्हाट हैपेंड भाई, क्या हो गया, अबे यार, ओके ओके ओके। बट अगर गौर से देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, दिस मीन इट्स अ बुलिश मार्केट, ठीक है गाइस, एंड बुलिश मार्केट है। और यहाँ पे EMS टकराई है और काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ इंगल्फिंग कैंडल्स, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स बोल सकते हो। और यहाँ पे काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का भी फॉर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक सपोर्ट है जो कि ये 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच 5 टच 5 टच, दिस इज अ वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ हाई, दिस इज द हार्ड, इट्स अ बुलिश। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक लिटिल बिट लेफ्ट हेड एंड पोटेंशियल राइट शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। जैसे राइट शोल्डर कंप्लीट होगा फिर 1 आवर के काइंड ऑफ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, EMA एंड इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, ये सब चीज़ों को देखते हुए काइंड ऑफ यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो गाइस इस ट्रेड को भी आप देख लेना USD CAD का। हमारे पास 3 मार्केट हो चुके हैं। मेकिंग गोइंग बैक टू द अनदर चार्ट दैट वुड बी NZD USD। अब NZD USD की मैं बात करूँ तो NZD USD का मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम NZD USD इज अ बेरिश बिकॉज दिस इज द हाई लो, फिर अगेन मेकिंग हायर हाई, मेकिंग अ लो लो कि उसके नीचे क्लोजिंग दे, लो लो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मेकिंग अ लोअर हाई। मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि काइंड ऑफ मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन यहीं से काइंड ऑफ रिवर्स क्यों लेना चाहेगी वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो 1 वीक 2 वीक 3 वीक से यहाँ पे काइंड ऑफ रिजेक्शन मिल रही है और इस वीक जो है रेड कैंडल देखने को भी मिल चुके थे। नेक्स्ट वीक हो सकती है एक शार्प रेड कैंडल जो है वो तीनों वीक की प्रेशर मिला के काफ़ी तगड़ा मिले और यहाँ तक में मिले जो कि 1:4 या 1:5 के आसपास होती है, ठीक है। हम देख लेंगे 1:4 के आसपास तो मिल ही जाएगा, ठीक है गाइज। तो ऐसा कुछ हमें सीन देखने को मिल सकता है इस वीक, ठीक है। ऐसा हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले इसके पिप्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज़ वैलिड। अभी भी जो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगा वो 60 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं मेजर करूँ तो 41.7 ऑलमोस्ट 42 पिप्स है, दैट इज़ वैलिड। 60 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक जो है गाइस वो डाउन आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब डेली आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो डेली आवर का टाइम फ्रेम अगर सॉलिड देख लो, इसका भाई मार्केट स्ट्रक्चर देख लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
आप मेकिंग अ लो ही बनेगा, इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, फिर रीटेस्ट, फिर और ज़्यादा नीचे। यहाँ के आसपास भाई डेफिनेटली मार्केट डाउन जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो EMA से भी टकरा चुकी है, और जैसे EMA से टकरा मार्केट डेफिनेटली गोज डाउन। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा तो आई नीड लिटिल बिट रेटेशन, मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ लिटिल बिट रेटेशन चाहिए। और यहाँ पे गौर से देखोगे तो वेरी गुड लेफ्ट हेड पोटेंशियल, एक राइट शोल्डर काइंड ऑफ बन रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ। दिस इज नॉट अ गुड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट यहाँ पे काइंड ऑफ रिटेस्टमेंट मिलेगा। तो फिर ये जो EMA है वो EMA भी कुछ ऐसे करके नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ कहीं के आसपास मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर प्रिडिक्शन इन NZD USD, तो इसको भी गाइस आप चेक कर लेना, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ NZD USD, और ये भी काइंड ऑफ सेल ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली आवर का टाइम फ्रेम आप एरिया स्ट्रक्चर देखो ना, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हो कि मार्केट डेफिनेटली इस वीक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सेलिंग कैंडल बना सकते हैं NZD USD में, ठीक है। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट पेयर that would be GBP NZD, and GBP NZD को अगर मैं वीकली आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इट्स अ बुलिश बिकॉज दिस इज द हायर हाई एंड दिस इज द हायर लो, तो इट्स अ टेक्निकली बुलिश। बट इफ आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, बट डेली आवर टाइम फ्रेम जो है वो काइंड ऑफ बेयरिश हो चुकी है मार्केट, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लोअर, दिस इज द हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, क्लोजिंग ब्लो, मेकिंग अ लोअर लो, एंड नाउ इट्स कमिंग बैक, कमिंग up to lower high and retracement also EMA then go to sell, ठीक है। तो हमें ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो कल जो मार्केट खुलेगी तो एक कैंडल जो है वो कुछ ऐसे करके ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद काइंड ऑफ अगली कैंडल्स में जो है गाइज हम रिजेक्शन वगैरह देखेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी देखेंगे, और 1 आवर का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम EMA ऑल्सो, देन हम सेल करेंगे। फिर कुछ ऐसे ऐसे करके कैंडल नीचे करके आ सकती है यहाँ कहीं के आसपास। दैट्स माई प्रिडिक्शन, दैट्स माई होप, ठीक है। एंड वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो वीकली आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ इज बुलिश, पर 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बेरिश रैली आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी इंगल्फिंग हुई है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग गाइज कैंडल्स आई है, बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो नेक्स्ट वीक भी आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो काइंड ऑफ नीचे की ओर जाने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। और काइंड ऑफ यहाँ पे देखोगे तो एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द हेड, एंड काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि राइट शोल्डर बनेगा, देन आई जंप द मार्केट एंड मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। दिस इज NZD USD, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके गाइज काइंड ऑफ जा रही है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए 4 आवर के हिसाब से, देन यहाँ पे मैं 1 आवर का इंगल्फिंग या 1 आवर का जो EMA वो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन 1 आवर, एंड ऑलवेज टेक अ ट्रेड इन 1 आवर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड 1 आवर EMA शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। देखो आपको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पे तो ट्रेड लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको EMA का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पर भी ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको उसको ध्यान में ही रखना है, नहीं तो गाइस आपका ट्रेड लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी काइंड ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टोल्ड यू, ठीक है। अब यहीं पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, दिस इज़ अ लोअर लो, अब यहाँ पे रिटेस्टमेंट करने के लिए जा रही है, यहाँ पे जोन के आसपास में रिटेस्टमेंट कर लिया, आप मान लो काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रेड ले लिए, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद मान लो यहाँ कहीं के आसपास ऐसा लगा आपका एसएल उड़ा देगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि EMA के आसपास टचिंग आ रही है, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंगल्फिंग कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग वाली है, यहाँ कहीं के आसपास ट्रेड लो, और जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ कहीं के आसपास मार्केट इससे पहले गई थी, तो क्या 49 से 10 ऐड करो तो 15 आप 60 पिप्स का सेल रखो, एंड दिस इज़ योर टेक प्रॉफिट। देख रहे हो यहाँ पे जोन तक आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1:2.7, ऑलमोस्ट गाइस 1:2.5 2.7 काफ़ी गुड यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे शिफ्ट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वही मैं समझाना आपको चाहता हूँ कि शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड 1 आवर का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर और शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर EMA ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ मैं गलती करता था, लेकिन मैं इस चीज़ को अब धीरे धीरे वक्त के साथ समझने लगा हूँ कि काइंड ऑफ मार्केट में पेशेंस इज़ द की, एंड उससे भी मेन चीज़ होती है कि आपको गाइज ऑलवेज ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट पे ही ट्रेड लेनी है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि ब्रेकआउट ही हुआ, बट छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट के साथ साथ रिट्रेसमेंट भी हो चुका, और वही मैं गलती करता था, जिसमें मैंने एक वीडियोस प्रॉपर बनाया जिसके ऊपर मैंने काइंड ऑफ अपनी गलती के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी वीडियोस देख लेना, मैं गाइज एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या फिर मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो आई होप आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है,
तो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे जो मेरा नेक्स्ट गाइस मार्केट है दैट वुड बी द यूरो यूएसटी। एंड यूरो यूएसटी गाइस जो ट्रेड है मुझे लगता है कि इस वीक डाउन जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे फिलहाल में वीकली आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो इट्स अ बुलिश बिकॉज दिस इज़ दी हायर हाई एंड दिस इज़ दी हायर। मैंने आपको हमेशा बोला कि आप एक को कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, एक को कंसीडर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वो एक जो होती है वो अपनी अगली वाली से जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, अगली वाली से बड़ा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता था, जैसे कि ये एक है बट इसके जो अगली वाली है काइंड ऑफ ये इससे ये बड़ा है काइंड ऑफ। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं दिस इज द हायर है एंड दिस इज द हायर, इसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा ही है तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा ही है तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दिस इज द हायर है एंड दिस इज द हायर लो, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ इज बेयरिश और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रही है और काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। तो मुझे लगता है वीक के स्टार्टिंग में कुछ कैंडल निकलेगी तो काइंड ऑफ कैंडल यहाँ कहीं के आसपास जाएगी रिट्रेसमेंट वगैरह लेने, जो कि डेली आवर के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ कैंडल निकल के आएगी जो कि यहाँ कहीं के आसपास आएगी और वो भी ईएमए के आसपास टच करने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ आपको। तो डेली आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो मार्केट राइट नाउ इज बेरिश और यहाँ पे एक जाइनॉर्मस लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर बन चुकी है और यहाँ पे ईएमए से भी काइंड ऑफ रिजेक्शन ले चुकी है। तो ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ईएमए से ये तो गुड ट्रेड था। जैसे रिजेक्शन आपने सेल किया भाई, ये तो एक प्यारा सा ट्रेड था। बट इसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक जोन बन रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट में मैं इस वीक ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लिटिल बिट रिट्रेसमेंट हो चुकी है। आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगा एंड 4 आवर इज ऑल्सो बी अ बेरिश। दिस इज अ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो वेटिंग। यहाँ पे एक लोअर हाई का मैं वेट कर रहा हूँ, देन हम 1 आवर का एक इंगल्फिंग कैंडल स्टिक बनेगी, देन आई सेल। तो भाई मैं जो भी मार्केट एनालाइज करता हूँ काफ़ी प्यारी प्यारी मार्केट में निकाल के खोज के लाता हूँ। दैट्स वाई भाई चैनल को सब्सक्राइब करो डेफिनेटली। तो दिस इज़ आवर पेयर जिसको भी आप ध्यान में रख लेना यूरोएसटी। नेक्स्ट पेयर की बात करूँ तो मेरे पास 2 एडिशनल्स पेयर हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो तो ये भी बॉटम पे आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन कर रही है। कितने दिन से कंसल्टेशन कर रही है? तो ऑलमोस्ट 120 दिन से कंसल्टेशन कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है गाइस, ठीक है। और इसी वाली सपोर्ट से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बट इस वीक जो है जिस टाइप से इंगल्फिंग कैंडल स्टिक निकल के आई है तो मुझे लगता है नेक्स्ट कैंडल भी निकल के आनी चाहिए या फिर ये छोटी भी बन सकती है, ठीक है। दैट्स वाई ये मेरे लिस्ट में नहीं है बट इसे मैंने लिस्ट में रखा है सबसे बॉटम पे, ठीक है। आप इसे देख सकते हो। अगर मैं डेली आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो डेली आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ इस बेरिश ही है। नहीं, डेली आवर टाइम फ्रेम जो गाइस वो बुलिश हो चुकी है। आप बोलोगे तो बेरिश है बट नो, इट्स अ बुलिश बिकॉज दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो और ये कुछ नहीं है मेकिंग अ लोअर लो। यहाँ पे देख सकते हो दिस अ लोअर लो एंड दिस वन इज द लोअर हाई और फिर यहाँ पे मार्केट मेकिंग अ हायर है क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेटिंग करूंगा कि यहाँ पे एक लिटिल बिट पुल बैक मिले, देन आई बाय। और यहाँ पे जैसे पुल बैक मिलेगा तो ये ईएमए के आसपास बनेगा और यहाँ पे एक काइंड ऑफ जोन भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और एक ऊपर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मार्केट 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दे देन आई बाय और यहाँ पे मार्केट जो इसका भी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट दे देन आई बाय, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्यारा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो एक लिटिल बिट पुल बैक देना चाहिए। जैसे पुल बैक मिलेगा देन 1 आवर के शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पे मैं काइंड ऑफ बाय कर लूँगा, ठीक है। या फिर अगर ये काइंड ऑफ अगर बाइंग की ऊपर जाती है, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, देन आई बाय। यहाँ कहीं के आसपास मैं बाय लगाऊंगा, स्टॉप लॉस ये रखूंगा, 1 to 2 कवर करेंगे, दैट्स इट। तो इस ट्रेड को भी आप काइंड ऑफ देख लेना। वैसे मैंने इसको सबसे बॉटम में रखा है बट ये भी ट्रेड काइंड ऑफ प्ले आउट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड की मैं बात करूँ गाइस AUDCH है और ये भी मैंने बॉटम पे रखा है। दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों के लास्ट में CHF है गाइस, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो पेयर्स होती है वो एक दूसरे के को रिलेशंस में ही होती है, तो काइंड ऑफ ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तो वीकली टाइम फ्रेम ये भी काइंड ऑफ बॉटम पे है और ये भी बहुत दिन से कंसल्टेशन करिए बिकॉज दोनों के लास्ट में गाइस CHF है, ठीक है। और यहाँ पे इस वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल स्टिक निकल के
आई है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक निकल के आई है। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट वीक भी काइंड एक प्यारा सा कैंडल स्टिक निकल के आए। और डेली आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो इट्स अ बुलिश बिकॉज दिस इज अ लो, दिस इज अ लो, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, वेटिंग फॉर लिटिल बिट पुल बैक हेयर या फिर इसका ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट। यहाँ पे एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाना है इसके ऊपर आपको वीडियो चाहे तो कमेंट में यस लिख देना गाइज, इसके ऊपर भी हम वीडियोस लेके आ जाएंगे, ठीक है। एंड एक वैलिड स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं उसके ऊपर भी काइंड ऑफ वीडियोस मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है गाइज कि एक लिटिल बिट पुल बैक यहाँ पे मिल जाए देन आई बाय, और इसका भी ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाए तो मैं बाय कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे काइंड ऑफ एक लिटिल बिट रिटेस्टमेंट हो देन आई बाय, ठीक है। ये थोड़ा इससे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं सेकेंड लास्ट में रखूँगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को देख लेना। और यहाँ पे जैसे लिटिल बिट रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं के आसपास आएगा ना, देख सकते हो यहाँ कहीं के आसपास रिट्रेसमेंट आएगा तो डेली आवर का काइंड ऑफ ये जो EMA है इसका भी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सीन देखने को मिल सकता है। बट ये ट्रेड एक दिन में रेडी नहीं होगा। एक ट्रेड में क्या होगा, एक दिन कैंडल कुछ ऐसा आएगा, एक और दिन का कैंडल कुछ ऐसा आएगा जो कि रिट्रेसमेंट भी ले लेगा, फिर वीक वगैरह छोड़ के मे भी यहाँ कहीं के आसपास क्लोजिंग है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है मे भी कुछ ऐसा निकल सकती है, ठीक है। दैट्स माय प्रेडिक्शन गाइस, देखते हैं क्या होता है इस वीक। तो ये था गाइस मेरा कुछ गिना चुना ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट और आपको कुछ समझ में आया होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक था। मैंने A to Z लॉजिक आपको बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करते हो जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट संडे स्विंग की वीडियोस में एंड देखते हैं इस वीक की कैसी मार्केट चलती है या फिर इस वीक किस टाइप की मार्केट जाती है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।